भारत माता की, भारत माता की। जब पूरा लोग देखे, अचानक खबरें आई सामने कि हमारे देश के 44 वीर योद्धा आज शहीद हो गए, तो सभी लोग घबरा गए। पूरा देश, पूरा राष्ट्र सन्न रह गया। हमारा पूरा देश बस एक साथ एक ही बात बोल रहा था कि हमारे देश के जो नौजवान शहीद हुए हैं उनका बदला चाहिए। और उस स्ट्राइक में हमारे 44 नौजवानों के बदले, 44 योद्धाओं के बदले में 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराए। और हमें यकीन है कि आप लोग भी पढ़ लिख कर, शिक्षा पाकर जब यहां से निकलिएगा, आपको भी राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपनी देश की सेवा कीजिएगा और दुश्मनों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाइएगा, इतनी गोलियां कि वो दुश्मन का चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाए। कि पाकिस्तानियों, हमारे देश के वीर योद्धा विंग कमांडर को छोड़ दो, नहीं तो इसके लिए तुम्हें जितना कुछ करना होगा उतना कुछ करेंगे और तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तानियों का खून पानी हो गया। जहाज पर से कूद करके, घायल हो करके, उतना पिटाने के बाद जेलों में रह करके कुछ नहीं बताया और वो जिंदा अपने देश में आ गया। अगर देश की रक्षा में कहीं जाते हो, कोई दुश्मन पकड़ लेता है तो हमें बस सर नहीं झुकाना है। भले बोल देगा कि तुझे ये सर जो है तेरे धड़ से अलग कर देंगे, जान से मार देंगे, लो मार लो, एक दिन तो मुझे जाना है इस दुनिया से। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे देश के लिए वो दुख, वो दर्द और वो असहज का दिन है, जिस दर्द को आज से 5 वर्ष पहले यानी 14 फरवरी 2019 के दिन हमारे देश के सेनाओं पे पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में काफिलों पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें हमारे देश के नौजवान योद्धा 44 नौजवान शहीद हो गए। और वो लोग हमारे देश के ऐसे नायक थे जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने भारत मां की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। उनके याद में आज पूरा देश उनको बहुत ही प्यार दुलार से उनको याद करके अपने नम आंखों से उस दुख और दर्द की पीड़ा को देखते हुए उनको याद कर रहा है। तो हम सभी को भी आज बनता है कि हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें भी अपने देश के वीरों को याद करना चाहिए। तो हम सभी लोग उनके लिए बस थोड़ी देर मौन रहेंगे। हमारे देश के वो ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी भारत मां का आंचल को देखते हुए, उसको सुरक्षित रखते हुए अपने जान का निछावर कर दिए। उसके बाद से हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया, जिस माहौल को देखते हुए लोग मतलब अपने आंखों में आंसू भर लिए कि हमारे देश के नौजवानों के साथ ये क्या हो गया। जब पूरा लोग देखे, अचानक खबरें आई सामने कि हमारे देश के 44 वीर योद्धा आज शहीद हो गए, तो सभी लोग घबरा गए। पूरा देश, पूरा राष्ट्र सन्न रह गया कि आखिर में ये कैसे हो गया, कैसे हमारे देश के लिए, हमारे देश के नौजवानों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। हमारे देश के अंदर कितने माताओं का आंचल सुन हो गया, कितने पिता की पगड़ी उजड़ गई, कितने माँ बहनों का जो होता है सिंदूर वो माथे से हट गया, उनके बच्चे, कितने बेटे और बेटियां अनाथ हो गए। हमारा पूरा देश बस एक साथ एक ही बात बोल रहा था कि हमारे देश के जो नौजवान शहीद हुए हैं उनका बदला चाहिए। हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यही बात बोलते थे कि उन पाकिस्तानियों से, उन आतंकवादियों से हमें बदला लेना है। जस्ट उसके 12 दिन बाद हमारे देश के शूरवीर नौजवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक स्ट्राइक दिया और उस स्ट्राइक में हमारे 44 नौजवानों के बदले, 44 योद्धाओं के बदले में 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 44 के बदले 300 का जान लेकर 300 आतंकवादियों को मार के हम लोगों ने बदला लिया, ठीक उसी प्रकार हमें भी जो शिक्षा मिल रही है, अगर हमें देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिले,
अगर जान जाने की भी बारी आ जाए तो हमें अंतिम दम तक लड़ते रहना है और अपने देश की, राष्ट्र की, अपने भारत माता की सेवा करना है। तो सभी लोग रक्षा करोगे ना ईमानदारी पूर्वक? तो आज उन फौजियों की, उन देश की सेनाओं की याद में हम लोग ब्लैक डे यानी काला दिवस, जो कि बहुत दुख की घड़ी होती है, उनको उसके रूप में याद किया जाता है। और हमें यकीन है कि आप लोग भी पढ़ लिख कर, शिक्षा पाकर जब यहाँ से निकलिएगा, आपको भी राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपनी देश की सेवा कीजिएगा और दुश्मनों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाइएगा, इतनी गोलियां कि वो दुश्मन का चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाए। उसी दिन, उसी रात को जब स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, तो क्या हुआ, हमारे देश का जो एरोप्लेन था, जहाज था, लड़ाकू विमान, वो पाकिस्तान में घुस गया था। और हुआ क्या कि उधर पाकिस्तान के एक विमान से टकरा गया, जिससे पाकिस्तान का भी विमान क्षतिग्रस्त हो गया, टूट फूट गया। और हमारे देश के जो विंग कमांडर, जो मतलब विमान चला रहे थे, पायलट थे, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, वो अचानक जाकर के उस विमान में से कहां पे गिरे? पाकिस्तान में गिर गए, लेकिन नदी के किनारे पहाड़ों के बीच में गिरे। उसके बाद पाकिस्तानियों ने उन्हें ढूंढ करके ले जाकर जेल के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद बहुत पिटाई किया कि तुम बता दो, भारत के बारे में बताओ, अपने देश के बारे में बताओ कि तुम्हारे देश में कैसे क्या होता है, अपने सेनाओं के बारे में बताओ। लेकिन वो देश का ऐसा शेर था जो जिसे जितना सताया गया, कितना मारा गया, लेकिन वो बस सीना तान के एकदम खड़ा था, अपनी लंबी मूंछों के साथ बोलता था, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा अपनी देश की शान के लिए, अपनी भारत माता की शान के लिए, लेकिन एक बात भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद से उसे उतना सताया गया, लेकिन जब हमारे देश की जनता जानी कि हमारे देश का एक योद्धा, विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान में कैद कर लिए गए हैं, तो सभी लोग बस एक ही बात बोले कि पाकिस्तानियों, हमारे देश के वीर योद्धा विंग कमांडर को छोड़ दो, नहीं तो इसके लिए तुम्हें जितना कुछ करना होगा उतना कुछ करेंगे और तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तानियों का खून पानी हो गया, वो पाकिस्तानी डर गए और डरने के बाद बोल रहे हैं कि ठीक है, हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन कई दिनों के बाद उसे छोड़ा गया, जब वो हमारे देश का शेर, इतना लंबे लंबे मूंछों के साथ, जो पायलट था, एरोप्लेन चला रहा था, लड़ाकू विमान, वो जब हमारे देश में आया तो उसका स्वागत इतना अच्छे तरीके से हुआ कि पूरा देश में इतनी खुशी थी कि भारत का वो शेर, जो कि जहाज पर से कूद करके घायल हो करके, उतना पिटाने के बाद जेलों में रह करके कुछ नहीं बताया, और वो जिंदा अपने देश में आ गया। तो हमें यकीन है कि आप लोग भी अगर देश की रक्षा में कहीं जाते हो, कोई दुश्मन पकड़ लेता है, तो हमें बस सर नहीं झुकाना है। भले बोल देगा कि तुझे ये सर जो है तेरे धड़ से अलग कर देंगे, जान से मार देंगे, लो मार लो, एक दिन तो मुझे जाना है इस दुनिया से, लेकिन अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या गलत है, क्या सही है, ये बताने का काम नहीं करूंगा। तो मुझे यकीन है कि आप सभी लोग अपने राष्ट्र की सेवा करोगे और ईमानदारी पूर्वक करोगे। तो सभी लोग बोलो, भारत माता की, भारत माता की। देश की सेवा करोगे ना ईमानदारी पूर्वक? तो बोलो, जय हिंद, जय हिंद।